नमस्कार, मैं हूं संध्या। उत्तराखंड लाइव में आप सभी का स्वागत है। नगर पालिका परिषद पौड़ी के चुनाव में कांग्रेस से अध्यक्ष पद प्रत्याशी यशोदा नेगी के समर्थन में मुख्यालय पौड़ी पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने जनता से वोट अपील की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर के छतरी धार से एजेंसी चौक तक रैली निकाल शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी के साथ शहर के मुख्य बाजारों में आम जन से मुलाकात कर हरक सिंह रावत ने कांग्रेस को पूरे बहुमत से जिताने की अपील की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस अपना परचम लहराएगी और कहा कि राज्य आंदोलन की नगरी रही पौड़ी की दुर्दशा के लिए भाजपा ट्रिपल इंजन की सरकार जिम्मेदार है। कहा कि पौड़ी की उपेक्षा के चलते मंडलीय अधिकारी भी पौड़ी में नहीं बैठते हैं। वहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का भी बुरा हाल है। 100% जीत रहे हैं यशोदा जी और पूरा समर्थन मिल रहा है। पौड़ी की जनता का पूरा समर्थन यशोदा जी के पक्ष में है। डॉक्टर हरक सिंह रावत के आने से सारे उत्साहित हो गए और एक उत्साह जो कांग्रेस में उन्होंने भर दिया है, उससे 23 तारीख को आपको पता चलेगा। 23 तारीख को हाथ के देखिए, हरक सिंह जैसे ऊर्जावान नेता और इस प्रदेश के बड़े नेता रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और उन्होंने जिस प्रकार से पौड़ी की जनता पे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर जोश भरने का कार्य किया है वो बहुत सराहनीय है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस के हम सब लोग, आप बार बार पूछते हैं कि एक साथ दिख रहे हैं, एक साथ दिख नहीं रहे हैं, हम लोग एक साथ हैं और उसी का परिणाम है जो आज कांग्रेस नंबर 1 पे है। और तो मैं रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय मुझे यहाँ पर आके दिया है, मेरी कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर समय दिया है और सभी जनता से अपील की है कि 23 तारीख को यशोदा बहन को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजयी बनाएंगे। आज मैं पौड़ी आया हूँ, नगर पालिका के चुनाव में आया हूँ। अपनी छोटी बहन यशोदा नेगी के लिए सब लोगों से आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। और क्योंकि मैं परसों श्रीनगर में भी कह रहा था, टनकपुर में कांग्रेस महिला प्रत्याशी हेमा वर्मा के समर्थन में कांग्रेस पूर्व विधायक हेमेश खरकवाल द्वारा भारी संख्या में समर्थकों के साथ शारदा घाट में 2 बड़ी नुक्कड़ सभाएं आयोजित की गई। नुक्कड़ सभा के दौरान भारी संख्या में वार्ड वासियों ने वक्ताओं के संबोधन को सुना। संबोधन के दौरान कांग्रेस पूर्व विधायक हेमेश खरकवाल भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए बताया, आज के समय में टनकपुर के युवा स्मैक के नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं, जिससे लोगों का परिवार उजड़ रहा है। वहीं उन्होंने अंत्योदय राशन कार्ड, हाउस टैक्स जैसी अन्य जन समस्याओं को मुद्दा बनाते हुए भाजपा की नाकामयाबी को गिनाया। कोई काम नहीं हुआ और 3 साल से मुख्यमंत्री विधानसभा होने के बाद लोग अपने को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों के हालात हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। इतना बड़ा हॉस्पिटल में बना के गया था, एक गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है, एक ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं, लोगों की कहीं सुनवाई नहीं है, युवा बेरोजगार परेशान है, पूरा टनकपुर नशे की चपेट में है, ड्रग माफिया हावी है, स्मैक चल रही है और कोई पुरसा हाल नहीं है। लोग याद कर रहे हैं, त्राई कर रहे हैं और कांग्रेस को याद कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि इस 23 तारीख को सारे लोग मिलकर क्षेत्र को एक ऐतिहासिक जीत मेरी बहन हेमा वर्मा को कांग्रेस के पक्ष में मतदान करके दिलाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, शारदा घाट में खनन के लिए जाना जाता है, आज लोग खून के आंसू रो रहे हैं, उनके पेट में लात पड़ी है, क्या हालात खनन के। उत्तराखंड में निकाय चुनाव चल रहे हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा प्रत्याशियों के लिए ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। देहरादून में भी निकाय चुनावों के चलते सीएम एक जनसभा में पहुंचे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते वो सभी जगह जा रहे हैं और निकायों में अच्छा वार्ड बने, इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। कांग्रेस को सिर्फ एक वोट बैंक दिखता है। राज्य में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात और जुम्मे की छूट की बात कांग्रेस करती है। बदलाव लाना चाहते हैं,
नगरीय व्यवस्था को कांग्रेस को सौंप करके लोग एक शुरुआत करना चाहते हैं बदलाव की, ताकि आगे लोग जो है फिर अपने मन के अनुकूल सरकार बना सकें। और लोगों को ये लगता है कि भाजपा ने उनको ठगा है, और लोग भाजपा से, उनके प्रतिनिधियों से, जिस तरीके से उन्होंने शहरी व्यवस्था को चलाया है, उससे बहुत असंतुष्ट हैं, नाराज हैं। ज्योतिर्मठ यानी जोशीमठ पुनर्निर्माण के लिए केंद्र से बजट की सैद्धांतिक मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन अब भी इस पर राज्य सरकार को होमवर्क पूरा करना है। केंद्र सरकार उत्तराखंड आपदा विभाग को प्रत्येक चरण में होने वाले काम के लिहाज से बजट देगा। ऐसे में राज्य सरकार से चरणबद्ध कार्यों की रिपोर्ट मांगी गई है। इसमें जोशीमठ पुनर्निर्माण के लिए होने वाले कार्यों की प्राथमिकता के आधार पर राज्य सरकार को रिपोर्ट तैयार करनी होगी। ज्योतिर्मठ पुनर्निर्माण के लिए करीब 1600 करोड़ के बजट के सैद्धांतिक स्वीकृति मिलने के बाद भी अभी राज्य को केंद्रीय मदद के लिए इंतजार करना होगा। बागेश्वर के सरयू वगड़ में पहाड़ के युवाओं को जगाने के लिए दिलीप सिंह खेतवाल द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दंगल कुश्ती का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बागेश्वर में आयोजित दंगल कुश्ती कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के पहलवान पहुंचे हुए हैं। बागेश्वर में पहुंचे पहलवान कुश्ती के दांव पेंच पर से पहाड़ के लोगों का मन मोह रहे हैं। आयोजक दिलीप सिंह खेतवाल का कहना है कि पहाड़ के युवा को नशे की लत से बचाने के लिए कुश्ती दंगल कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आज दंगल का आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहले हम दंगल का आयोजन करने का क्या तात्पर्य है, पहले इसको आप समझें कि जो हमारा पहाड़ में बहुत नशा हो रहा है, पहाड़ का लड़का सब बेरोजगार हो रहा है। पहाड़ आज दंगल के माध्यम से उन्हें अपने करियर को बनाने के लिए दंगल करना है, उनके पहाड़ बचाने के लिए दंगल करना है, अपने रोजगार को बचाने के लिए दंगल करना है। ये दंगल कोई तमाशबीन नहीं है कि हम दंगल करा के तमाशबीन करना चाहते हैं। आज दंगल का आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहले हम दंगल का आयोजन करने का क्या तात्पर्य है, पहले इसको आप समझें कि जो हमारा पहाड़ में बहुत नशा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कुर्द्वार से मेयर प्रत्याशी शैलेंद्र सिंह रावत के समर्थन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मालवीय उद्यान में एक जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने कुर्द्वार की जनता से भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र सिंह रावत को रिकॉर्ड मतों से जिताने की अपील करते हुए कहा कि कुर्द्वार मोहित पूरे प्रदेश में भाजपा के पक्ष में माहौल है और भाजपा रिकॉर्ड मतों से जीत रही है। और यहाँ से जो प्रत्याशी हैं श्री शैलेंद्र रावत जी, उनका एक लंबा अनुभव रहा है, समाज सेवा उन्होंने समर्पण भाव से की है, इसलिए ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। और यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार लगेगी नगर निगम कोटद्वार में, सभी वार्ड मेंबर भी जीतेंगे और ये जीत ऐतिहासिक होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए यहाँ पर जरूरी है कि निगम की सरकार को भी हमारा पूरा समर्थन होना चाहिए, ताकि एक लाइन में जो है तीनों सरकारों के माध्यम से आम जनमानस का विकास की योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा सके। टिहरी देवप्रयाग विधानसभा के क्षेत्र कीर्तिनगर तहसील क्षेत्र के मलयथार रेलवे परियोजना के निर्माण अधीन आयम नवयोगा कंपनी के कर्मचारी आवास में अचानक आग लग गई। आग के लपटों और धुएं का गुब्बार देकर आसपास के क्षेत्र और स्थानीय लोगों में अफरा तफरी माहौल फैल गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नवयोगा कंपनी के इंचार्ज राजेश अरोड़ा द्वारा इसकी सूचना कीर्तिनगर पुलिस को दी गई। उन्होंने बताया कि लगभग 4 बजे घटित हुई इस घटना में लगभग 34 कर्मचारियों के रहने वाली जगह सामान के साथ जलकर खाक हो गई। किस तरह कड़ी मशक्कत कर रेल कर्मचारियों एवं पुलिस के साथ फायर सर्विस की टीम द्वारा आग पर काबू पाया गया।
फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आ रही थी तब तक हमने अपने यहाँ पास वाटर टैंकर्स थे साइड पे, करीबन 8-10 थे। हमने तुरंत उसमें पानी से उस पर मोबिलाइज करके जहाँ पर आग लगी थी वहाँ पे आग बुझाने का कार्य शुरू कर दिया था। जो हमने जब आग बुझ गई तो बीच में कुछ समय बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आ गई थी, उन्होंने हमारा काफ़ी सहयोग किया आग बुझाने में। तो उसके बाद करीबन हमें 40 मिनट के लगभग लगे हुए जब हमने आग पे पूरी तरह से काबू पा लिया था। जब हमने आग के बाद आग बुझ गई थी, अंदर जाकर देखा तो देखा कि एक कमरा है जहाँ पे हमारे वेल्डर्स लोग रहते थे, उनके रूम में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग फैल गई थी और उस समय वो रूम लॉक भी था तो उसमें कुछ कर नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी ने कोटद्वार में अपने 1 दर्जन पदाधिकारियों को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। भाजपा के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी के 1 दर्जन पदाधिकारी अपना ही पार्टी के अधिकृत पार्षद प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे पार्टी को नुकसान हो रहा है, जिसको देखते हुए सभी को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। मेरे द्वारा एक सूची निकाली गई जो पार्टी के पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी और पार्षद प्रत्याशियों के खिलाफ, सिंबल के खिलाफ जो लोग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और वो हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनको पार्टी ने विचार विमर्श करके 6 साल के लिए निष्कासित किया है और उनको प्राथमिक सदस्यता से भी निष्कासित कर दिया गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण स्वच्छता मिशन के तहत यमकेश्वर ब्लॉक के थल नदी में आयोजित गेंद मेले के दौरान 10,000 सैनिटरी पैड का महिलाओं का निःशुल्क वितरण किया गया। उत्तराखंड एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के माध्यम से इस सैनिटरी पैड का निःशुल्क वितरण किया गया था। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत कोटद्वार में सैनिटरी पैड बनाने की यूनिट लगाई गई है और उसका वितरण गढ़वाल के कई जिलों में किया जा रहा है। मैं समझता हूं हमारे माननीय मोदी जी का जो सपना है स्वच्छ भारत का, उसमें एक बहुत बड़ी भागीदारी है आप सभी महानुभावों का, जिन लोगों ने सैनिटरी पैड और सफाई के बारे में यहाँ जागरूकता फैलाई और महिलाओं को सैनिटरी पैड वितरण किए। इसमें मैं विशेष रूप से जो हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद हैं आदरणीय अनिल बलूनी जी, उनके सहयोग से केवल एनजीओ के माध्यम से जो उत्तराखंड एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी है उसके माध्यम से जो है यहाँ पर एक प्रोजेक्ट यहाँ पर एनजीओ ने जो कोटद्वार के अंदर लगाया है और उस पर जो है कि सैनिटरी का जो है कि नगरपालिका परिषद पौड़ी के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी हिमानी नेगी डोर टू डोर कैंपेनिंग में जुटी हुई है। ऐसे में उन्होंने कहा कि उन्हें नगरपालिका क्षेत्र में महिलाओं की समस्याएं ज्यादा प्रतीत होती हैं, जैसे कि बिजली, पानी, रास्ते की समस्या तथा क्षेत्र से जुड़ी अन्य समस्याएं जैसे जैसे उनके सामने आ रही है वैसे वैसे उनके समाधान को लेकर जनता के बीच जा रही हैं। बताया कि उन्हें भरपूर जन सहयोग मिल रहा है। ऐसे में वो नगरपालिका अध्यक्ष पद पर काबिज होती हैं। कि सब लोग मेरा साथ दे रहे हैं। समय महिलाएं बढ़ चढ़ करके आगे आ रही हैं, क्योंकि जितनी भी समस्याएं हैं उससे सबसे ज़्यादा जूझती एक महिला ही है। किसी परिवार की हो या किसी भी क्षेत्र की हो, उसमें महिलाओं को ही ज़्यादा पिसना पड़ता है, तो वो लोग ही ज़्यादा समस्याएं रखती हैं। तो मूलभूत जो समस्याएं हैं वो ही ज़्यादा सामने आ रही है, रास्तों की है, पानी की है, मेनली यही समस्याएं आती हैं सामने। अच्छा, ये मैं आप ही के मुँह से सुन रही हूँ कि ऐसा कोई वीडियो वायरल हो रहा है। मैंने तो अभी तक ऐसा कोई वीडियो देखा नहीं, पर अगर वो ऐसा कुछ कह भी रहे हैं तो वो उनका बयान है, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती। और जहाँ तक ये सवाल है कि पैसे के बल पे, तो इतना पैसा तो नहीं है मेरे पास कितने लोगों को मैं अपने साथ जोड़ सकूं या इतना खरीद सकूं जो कि बोला जा रहा है। तो ये सब तो इन लोगों का प्यार है जो कि मेरे साथ चल रहे हैं, विश्वास है। मेन चीज़ ये है कि जहाँ भी मैं जा रही हूँ लोगों से मिलने से पता चल रहा है कि उनको मेरे पे विश्वास है। वो सीधा ये बोल रहे हैं मुझे कि हमें विश्वास है कि आप आओगे और ये काम हमारा होना चाहिए। ऋषिकेश में वार्ड नंबर 14 से पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ रही निर्दलीय प्रत्याशी सिमरन उप्पल का
सीधे मुकाबला भाजपा की प्रत्याशी लता तिवारी से है। लता तिवारी को चुनावी मुकाबले में हराने के लिए सिमरन उप्पल लगातार प्रयास कर रही है। सिमरन अपने वार्ड में घूम कर लोगों को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करने में लगी है। लोगों को वार्ड के विकास के लिए अपनी प्राथमिकता भी बता रही है। सिमरन की प्राथमिकताओं को सुनकर वार्ड के निवासी सिमरन की ओर आकर्षित होते हुए भी नजर आ रहे हैं। सिमरन उप्पल ने बताया कि उनके वार्ड में 2200 मतदाता हैं। ज्यादातर इन सभी मतदाताओं के पास 2 बार राउंड लगाकर अपने पक्ष में वोट देने की अपील वो कर चुके हैं। विकास का एजेंडा ये है, जैसे जैसे सब जगह जा रहे हैं तो शिकायतें बहुत हैं लोगों की। सबसे पहले गलियां बिल्कुल, सड़कें नहीं बनी हुई हैं, टूटी हुई हैं, नालियां बिल्कुल सही नहीं हैं, चल नहीं रही हैं, बंद पड़ी हैं। हर गली में कोई ना कोई ऐसा प्लॉट है जहाँ पे कूड़ा इकट्ठा हो रखा है, उसकी साफ सफाई का कोई प्रबंध नहीं है। लोगों की पेंशन नहीं बनी है। इतने सारे मुद्दे हैं। जानवरों का बहुत बड़ा मुद्दा है। सड़कों पर खुलेआम इतने जानवर, बच्चे बड़े को कोई सुरक्षा नहीं है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने थराली नगर पंचायत सीट पर भाजपा अध्यक्ष प्रत्याशी सुमन देवी के पक्ष में रोड शो कर वोट की अपील की। रोड शो में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत थराली विधायक भूपाल राम टमटा, चुनाव प्रभारी हरक सिंह नेगी, जिलाध्यक्ष रमेश मखरी, जिला महामंत्री राकेश जोशी, मंडल अध्यक्ष नंदू बहुगुणा समेत कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा ने अपर बाजार वार्ड के नासिर बाजार से रोड शो निकालते हुए थराली रामलीला मैदान में रोड शो का समापन किया। वहीं थराली से भाजपा विधायक भूपाल राम टमटा ने कहा कि थराली नगर पंचायत में प्रचार के दौरान भाजपा प्रत्याशी और भाजपा को जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है। आगे रख करके चुनाव लड़ रही है और आज मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने समय निकाल करके नंदा नगर और डालने के लिए उन्होंने रोड शो में शामिल हुई। नई ऊर्जा और कार्यकर्ताओं हम सब लेकर बैठे हैं। जहाँ तक नगर पंचायत थराली का सवाल है, निश्चित रूप से बहुत अच्छे मार्जिन से हम इस नगर पंचायत में जीत रहे हैं और उसके पीछे नगर क्षेत्र में जो पिछले काम हुए हैं और जो आगे जो काम होने हैं, निश्चित रूप से थराली विधानसभा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने थराली नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सुमन देवी के पक्ष में रोड शो निकालकर वोट की अपील की। रोड शो के बाद प्रदेश अध्यक्ष भाजपा महेंद्र भट्ट ने भाजपा चुनाव कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए कहा कि निकाय चुनाव में भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता जी जान से लगा हुआ है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से प्रत्येक वार्ड में जाकर थराली नगर पंचायत चुनाव में भाजपा के विकास कार्यों पर भाजपा प्रत्याशी सुमन देवी के पक्ष में प्रचार में का आह्वान किया। वहीं प्रेस वार्ता कर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाजपा विकास के विजन के साथ निकाय चुनाव में लड़ रही है। 11 नगर निगम और 102 पालिका पंचायतों के जो चुनाव हो रहे हैं, मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एक लहर है और पुष्कर सिंह धामी जी के कार्यों को जनता का एक जनादेश प्राप्त होने वाला है। मुख्यमंत्री जी का सभी नगर निगमों को जाना और जिस प्रकार से बड़ी संख्या में जनमानस उस सभा में उमड़ कर आ रहा है, इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने चुनाव की दृष्टि से प्रत्येक बूथ स्तर पर अपना प्रबंधन मजबूत किया है। उसके आधार पर हम 11 के 11 नगर निगम और उत्तराखंड में निकाय चुनावों का दौर चल रहा है। इस समय नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कांग्रेस को तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टी बताया और भाजपा को सनातन का संरक्षण करने वाली पार्टी बताया है। वहीं कांग्रेस ने इस पर भाजपा को जवाब दिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाने वाले कांग्रेस को सनातन ना सिखाए। मां गंगा को खनन माफियों ने अपवित्र किया है, जिनको भाजपा का संरक्षण है। वहीं कांग्रेस संविधान को मनाने वाली पार्टी है और सभी को साथ लेकर चलती है। जिस पार्टी के नेता जिन्ना की मजार पे जाकर के
सजदा करते हूँ। जिस पार्टी की सरकार काशी और अयोध्या जी में हजारों वर्ष पुराने सैकड़ों मंदिरों को विकास के नाम पे ध्वस्त करती हो, शंकराचार्य का अपमान करती हो, गंगा की बेतरतीब तरीके से खुदाई करती हो, खनन माफियाओं के लिए आप गंगा की पवित्रता को भी अपवित्र करने से नहीं चूकते हैं, वो पार्टी हमें सनातन का क्या ज्ञान देगी? कांग्रेस पार्टी हमेशा देश के संविधान का पालन करती है, देश के हर व्यक्ति को साथ लेकर के चलना चाहती है और सबके बारे में सोचती है। निकाय चुनाव नगर पंचायत दिनेशपुर में सभी प्रत्याशी जोर शोर से तैयारी करते हुए रैली निकालकर अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। इसके चलते दिनेशपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 4 और 5 भाजपा प्रत्याशी सरिता बैरागी सिउली मंडल के नेतृत्व में समर्थकों के साथ डोर टू डोर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। कमल चिन्ह के पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। इस दौरान नगर पंचायत दिनेशपुर पूर्व अध्यक्ष कावल सिंह ने कहा है कि नगर निकाय चुनाव में पूरे प्रदेश में भाजपा की लहर चल रही है। दिनेशपुर नगर पंचायत में पहले ही निर्विरोध अध्यक्ष आम जनता ने चुन लिया है। अब नए वार्डों में भाजपा समर्पित प्रत्याशी ही जीतने जा रही है। अपार सफलता मिल रहा है हम लोगों को, और मुद्दे को क्या गिनाएं। अब हिसाब लगा लीजिए, हमारे वार्ड में, मैं वार्ड की बात कर रहा हूँ, केवल इसी वार्ड की बात कर रहा हूँ, इस वार्ड में हमने 130 घर दिए हैं प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत। 150 जो है हमने जो है लैट्रिन बाथरूम दिए हैं, 200 जो है सफ़ेद कार्ड और लाल कार्ड दिए हैं। हमारी 9 प्रत्याशी, उनकी टक्कर में कोई निर्दलीय प्रत्याशी नहीं है। बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है और हमारे 5 नंबर से हमारी बहुत बम्पर वोट जीतेगी। हमारी जीत होगी, 1 से 9 वार्डों में हम जीत होगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है और हम पहले से बेहतर परिणाम लेकर के यहाँ से विजयी होंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे अन्य नेता जो विभिन्न स्थानों पर जाकर के अपनी रैलियाँ कर रहे हैं, जनसभाएँ कर रहे हैं, उनमें उमड़ रही भीड़ इस बात का प्रमाण है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी विकास के एजेंडे पर काम कर रही है और केंद्र में सरकार और प्रदेश की सरकार ने जो काम किए हैं, और उसके बाद अब मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है कि जो नगर निकाय हैं इसमें भाजपा को विजयी बनाकर उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भाषण ऋषिकेश पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। कार्यकर्ताओं से चुनावी माहौल का फीडबैक लिया। मौके पर भाजपा कार्यालय में उन्होंने प्रेस को भी संबोधित किया। डॉक्टर देवेंद्र भाषण ने बताया कि पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बना हुआ है। लगातार ठंड के बावजूद भाजपा कार्यकर्ता चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। घर घर जाकर लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जो लोग चुनावी माहौल में क्षेत्रवाद और गलतफहमी के बीज बोने का काम कर रहे हैं, उन्हें जनता ने नकारने का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि 23 जनवरी को भाजपा के पक्ष में बहुत अच्छा मतदान होगा। पुलिस की चेकिंग के बावजूद ड्रिंकिंग ड्राइव के मामले रुकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ड्रिंकिंग ड्राइव की वजह से हो रहे हादसों से भी चालक सबक नहीं ले रहे हैं। यही वजह है कि लगातार ड्रिंकिंग ड्राइव से सड़क हादसों में वृद्धि हो रही है। ताज़ा मामला एम्स रोड से सामने आया है, जहां नशे में धृत ड्राइवर ने कार को तेज स्पीड से चलाते हुए एक किसान को जोरदार टक्कर मार दी। घटना में किसान पूरी तरीके से जख्मी हो गया, जबकि कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। ड्राइवर को नशे में देखकर स्थानीय लोगों का पारा चढ़ गया। उन्होंने ड्राइवर को कार से बाहर निकाला और पीटना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने बीच बचाव पर ड्राइवर को सुरक्षित किया और पुलिस के हवाले कर दिया। एम्स चौकी प्रभारी निखिलेश बिष्ट ने बताया कि पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है।
ये थी अब तक की बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया है बुलेटिन की समाप्ति का। आज्ञा दीजिए।